तो भाई हो चुका है शुभ आरंभ एक बहुत ही कमाल की एंड इंटरेस्टिंग सीरीज का। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। डेली इस चैनल के ऊपर आप सभी को रेसलिंग की अपडेट्स मिलती हैं, रॉ, स्मैकडाउन एंड कोई भी आने वाले पेपर व्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। लेकिन मुझे लगा क्यों ना चैनल के ऊपर थोड़ा कुछ यूनिक किया जाए, क्यों ना हम लोग रेसलिंग अपडेट्स के थोड़ा हट के एक न्यू सीरीज चैनल के ऊपर स्टार्ट करें। और मैंने आप सभी से कम्युनिटी टैब के ऊपर पूछा था क्या भाई एक न्यू सीरीज शुरू करी जाए, और इस सीरीज का नाम होने वाला है व्हाट इफ। यानी कि अगर ये चीज ना होती कंपनी के अंदर यानी कि WWE के अंदर, तो क्या होता अभी फिलहाल WWE का पूरा स्टेटस। आप सभी के जो वोट्स आए थे भाई इस पूरे कम्युनिटी टैब के ऊपर, यस यस की सबकी तरफ से आए वोट्स, तो मैंने सोचा क्यों ना फाइनली जल्दी से जल्दी इस सीरीज की कर दी जाए चैनल के ऊपर स्टार्ट। और भाई जो चैनल पे पहली वीडियो होगी व्हाट इफ सीरीज की, उसका जो टॉपिक होने वाला है वो ये कि व्हाट इफ जॉन सीना नेवर बिकम अ पार्ट टाइमर इन WWE। आई थिंक काफी सारे लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या होता अगर जॉन सीना कभी WWE को लीव ना करते, वो कभी भी WWE के अंदर पार्ट टाइमर ना बनते और स्टिल वो कंपनी के अंदर एक फुल टाइम सुपरस्टार रहते। तो क्या क्या चीजें हो सकती थी जो भाई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना अगर जॉन सीना स्टिल WWE के अंदर एक फुल टाइम सुपरस्टार रहते। आप भी एकदम सुन के हैरान हो जाओगे। काफी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। ऑलरेडी मैं आप सभी का 1.5 मिनट वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन भाई शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के ऊपर वैसे मैं लाइक्स का एम रखता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो पे रखूंगा क्योंकि मान लो अगर आपको सीरीज पसंद ही नहीं आ रही तो मैं आगे कंटिन्यू क्यों करूंगा। इसलिए इस वीडियो की जो स्टार्टिंग है, जो सीरीज की स्टार्टिंग है, वो 300 लाइक्स के साथ होने वाली। काफी कम लाइक है। होप करता हूँ अगर आपको सीरीज पसंद आएगी आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स कर दोगे। जैसे 300 लाइक्स होते हैं एक बार फिर से मैं कम्युनिटी टैब के ऊपर आऊंगा। मैं आपसे जो अगला इस वीडियो का टॉपिक है वो डिस्कस करूंगा कि भाई किसके ऊपर आगे हम लोग वीडियो बना सकते हैं। लेकिन चलो भाई वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर जॉन सीना WWE के अंदर कभी भी एक पार्ट टाइमर सुपरस्टार ना बनते, वो स्टिल WWE के अंदर एक फुल टाइम रेसलर रहते, तो सबसे बड़ी चीज ये कि जॉन सीना स्टिल विंस मैकमैन के एकदम फेवरेट सुपरस्टार रहते। शुरुआत से लेके अब तक जब से जॉन सीना थोड़े टॉप सुपरस्टार बनने शुरू हुए थे, तब से जो विंस मैकमैन है वो हमेशा जॉन सीना से एग्री हुआ करते थे। वो जॉन सीना को ही सिर्फ कंपनी के अंदर पुश देना चाहते थे। वो मैटर नहीं करता कि भाई जॉन सीना को ऑडियंस की तरफ से बू मिल रहा है, जॉन सीना को ऑडियंस की तरफ से चेयर मिल रहा है, ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती विंस मैकमैन के लिए, क्योंकि भाई विंस मैकमैन जॉन सीना को शुरुआत से पसंद करते हुए आए हैं। उनके अकॉर्डिंग जॉन सीना WWE के एक टॉप रेसलर हमेशा बन सकते थे। और भाई यही रीजन है क्यों जॉन सीना भी फिलहाल WWE के अंदर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। अगर जॉन सीना जो है विंस मैकमैन के फेवरेट ना होते तो शायद अभी फिलहाल जॉन सीना जितने मर्जी अच्छे सुपरस्टार होते वो मे बी 5 टाइम या फिर 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ही रहते। अब जो दूसरी चीज हो सकती थी, अगर जॉन सीना कभी भी WWE कंपनी को लीव ना करते और वो पार्ट टाइमर ना बनते, तो शायद अभी जॉन सीना जो रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड है तोड़ चुके होते। रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड है 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का, लेकिन मे बी जॉन सीना इस टाइम होते 18 या फिर 19 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। जैसे मैंने आपको बताया विंस मैकमैन का सबसे ज्यादा भरोसा जॉन सीना के ऊपर ही था, उससे पहले कि वो एक पार्ट टाइमर सुपरस्टार बनते। हमेशा जब विंस मैकमैन ने रेटिंग्स डाउन जाती थी उनके पास एक नाम होता था, वो था जॉन सीना, कि भाई जॉन सीना को चैंपियनशिप थमा दो और आपके पास जो रेटिंग्स है वो सीधा बढ़ने लग जाएंगी। और अभी फिलहाल यही चीजें होती और मे बी जॉन सीना इस टाइम WWE के अंदर एक 19 या फिर 18 टाइम वर्ल्ड चैंपियन होते। जॉन सीना WWE कंपनी को लीव करते हैं, WWE के पास कोई अगला अपना मेगा सुपरस्टार बचता नहीं है, तो उसके बाद जो WWE है वो अपने न्यू सुपरस्टार्स बनाने की कोशिश करती है। और इसी कारण जो ट्राइबल चीफ हमारे भी फिलहाल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज है, वो एज अ टॉप सुपरस्टार उभरते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर जॉन सीना शायद अगर कंपनी को लीव करते ही ना, तो कभी भी रोमन रेंज WWE के अंदर एक टॉप सुपरस्टार ना बन पाते। एकदम सही सुन रहे हो आप मेरे अकॉर्डिंग, या फिर आप खुद सिनेरियो की इमेजिन करो कि जॉन सीना भी फिलहाल WWE कंपनी के अंदर है और रेटिंग्स एकदम सही जा रही हैं, 2 मिलियन रेटिंग, 3 मिलियन रेटिंग, जो भी भाई रेटिंग आ रही है। WWE उनके साथ पूरे तरीके से सेटिस्फाई है, WWE उनको ही सिर्फ चैंपियनशिप थमा रही है। मान लो कभी इन फ्यूचर रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना का मैच होता भी, तो इस मैच के अंदर हमें जॉन सीना ही जीतते हुए नजर आते और शायद रोमन रेंज WWE के अंदर कभी भी अपने आप को एक टॉप सुपरस्टार एस्टैब्लिश ना कर पाते। क्योंकि भाई देखो WWE को असली अपने टॉप सुपरस्टार की जरूरत तब लगी जब जॉन सीना ने कंपनी को लीव किया। उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि नहीं भाई अब मैं जाऊंगा हॉलीवुड में, तो WWE को लगा कि अगर जॉन सीना WWE को लीव कर रहे हैं, वो हॉलीवुड में जा रहे हैं, तो WWE के टॉप सुपरस्टार का क्या होगा। इसी के चलते उस टाइम रोमन रेंज आते हैं एंड रोमन रेंज को WWE पुश देती है। पहले
पहले ऑडियंस रोमन रेंस को एज अ टॉप गाय एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन WWE के उन्हें ओवर रेट करने के कारण, उनको लगातार पुश देने के कारण फाइनली जो ऑडियंस है वो रोमन रेंस को एक्सेप्ट करती है और जब उनका हील टर्न होता है रोमन रेंस एक नेक्स्ट लेवल सुपरस्टार बन जाते हैं। आई नो उस टाइम ब्रॉक लेसनर भी थे WWE के अंदर, लेकिन ब्रॉक लेसनर शुरुआत से WWE के साथ एक फुल टाइम रेसलर काम करने के बारे में भाई बिल्कुल भी मूड में होते ही नहीं है। उनका कहना ये है मैं पैसे ज़्यादा लूँगा क्योंकि भाई मेरा नाम ज़्यादा है। हम जानते हैं जॉन सीना का नेम भी भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ब्रॉक लेसनर एक जो नाम है आई नो वो एक अलग ब्रांड टाइप की तरह ही है और ब्रॉक लेसनर शुरुआत से WWE के साथ एक फुल टाइमर बनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। अब जो अगली चीज़ हो सकती थी WWE के अंदर, अगर जॉन सीना कभी भी WWE कंपनी को लीव ना करते और वो पार्ट टाइमर सुपरस्टार ना बनते, तो शायद अभी फिलहाल जो आप सभी के WWE चैंपियन है यानी कि द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर, उनको WWE का टॉप बेबी फेस सुपरस्टार नहीं बनाया जाता। मान लो धक्के से WWE रोमन रेंस को थोड़ा बहुत पुश देती है तो शायद रोमन रेंस एक मिड कार्ड रेसलर बन पाते, लेकिन WWE के जो भी फिलहाल अगर मैं बेबी फेस की बात करूं तो टॉप बेबी फेस सुपरस्टार हैं ड्रू मैकिंटायर। रोमन रेंस ने अपना हील टर्न कर लिया तो ड्रू मैकिंटायर एक लौते ऐसे सुपरस्टार बचते हैं जो कि भी फिलहाल WWE के अंदर बेबी फेस वाला जो पूरा सिनेरियो है वो हमें डिस्क्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायद अगर जॉन सीना भी कंपनी के अंदर होते WWE को कभी भी एक और न्यू टॉप बेबी फेस सुपरस्टार बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। WWE को आने वाले टाइम के लिए शायद जॉन सीना ही ठीक रहते कि भाई जब तक जॉन सीना चल रहे एक हीरो वाली फॉर्म के अंदर उसको ही चलाया जाए। शायद ड्रू मैकिंटायर फिर अभी किसी मिड कार्ड रेसलर में पड़े रहते, या फिर ये भी हो सकता था जब वो जिगलर के साथ WWE कंपनी के अंदर आए थे वो उन्हीं के साथ एक टैग टीम में रहते, मे बी उनकी टैग टीम टूटती, लेकिन कभी भी जो ड्रू मैकिंटायर है उनका शायद बेबी फेस टर्न ना होता। अब जो मेरे हिसाब से अगली चीज़ हो सकती थी अगर जॉन सीना कभी भी WWE कंपनी को लीव ना करते एंड वो पार्ट टाइमर ना बनते, तो शायद डीन एम्ब्रोस भी, जॉन मॉक्सली की यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बात, वो अभी फिलहाल कंपनी के अंदर ही होते। कंपनी का मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है अभी भी वो WWE के अंदर होते एंड मे बी उनकी जो भी फिलहाल शील्ड वाली पूरी थिंग थी वो कंटिन्यू रहती रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के साथ। देखो एक्चुअली में जॉन मॉक्सली ने या फिर डीन एम्ब्रोस ने WWE को इसलिए लीव किया था क्योंकि भाई उन्हें देखने में ये लगा कि WWE तो सिर्फ रोमन रेंस को एज अ टॉप गाय पुश दे रही है, सेथ रॉलिंस को भी पुश मिल रहा है, उसके पास चैंपियनशिप आ रही है, सिर्फ मैं एक बेकार बैठा हूँ एकदम शील्ड के अंदर और शील्ड के कारण उनका जो सिंगल्स कैरियर है वो बर्बाद हो रहा है। मान लो अगर रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस को पुश ना मिलता तो शायद अभी फिलहाल जो डीन एम्ब्रोस है उनको WWE कंपनी लीव करने की कभी जरूरत ही ना पड़ती और शायद अभी फिलहाल जो ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन है उसे उतनी ज्यादा हाइप भी ना मिलती। क्योंकि देखो जो ज्यादा रेसलिंग फैंस की अटेंशन है वो ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर तब गई थी जब डीन एम्ब्रोस ने अचानक से कंपनी को लीव किया था। हम लोग भाई सोच रहे थे ये तो सब स्टोरी लाइन का पार्ट है, लेकिन उसके बाद जो डीन एम्ब्रोस है वो जॉन मॉक्सली बन के ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सिर्फ रोमन एंड सेथ को पुश दिया जा रहा है, उन्हें शील्ड में सिर्फ बेकार रखा गया है। तो शायद ऐसा हो सकता था अगर जॉन सीना कंपनी के अंदर रहते ना रोमन को पुश मिलता ना सेथ को पुश मिलता, तो भाई डीन एम्ब्रोस को भी कभी ऐसा लगता नहीं कि उनका बेकार इस्तेमाल किया जा रहा है कंपनी के अंदर और शायद मे भी अभी भी जो शील्ड है वो WWE के अंदर एग्जिस्ट करती होती। अगर अभी फिलहाल जॉन सीना शायद कंपनी के अंदर होते मेरे अकॉर्डिंग WWE के अंदर और भी ज्यादा जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैचेस होते। जॉन सीना का WWE कंपनी के अंदर एक फुल टाइम सुपरस्टार रहते जस्ट लाइक रोमन रेंस जिस अभी फिलहाल हैं भाई, वैसे ही जॉन सीना हर हफ्ते रॉ में आते या फिर अगर वो स्मैकडाउन में होते तो वो स्मैकडाउन में आते और WWE स्टिल ब्रॉक लेसनर का पुराने तरीके से ही यूज करती, यानी कि वो आते हैं शो अप होते हैं वो चैंपियन को चैलेंज करते हैं एंड हो सकता है जॉन सीना उस टाइम अगर चैंपियन रहते तो और भी ज़्यादा हमें WWE के अंदर जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैचेस दिखाई दे सकते थे। और अगर मेरे हिसाब से अगर स्टिल जॉन सीना कंपनी के अंदर रहते जो अगली थिंग पॉसिबल हो सकती थी वो ये कि जॉन सीना जिस ब्रांड के अंदर होते शायद उतनी ज़्यादा रेटिंग्स उस ब्रांड के ऊपर कम ना जाती। आई नो पार्ट टाइमर जॉन सीना के बनने से उनका जो क्रेज लेवल था आई थिंक फैंस के अंदर थोड़ा सा कम हो गया है। अब क्रेज लेवल का मतलब शायद आप समझ ही रहे हो। मान लो भी फिलहाल रोमन रेंस है, अगर वो किसी और ब्रांड के ऊपर जाते हैं हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है कि हाँ भाई रोमन रेंस उस ब्रांड के ऊपर जाएंगे, मे बी एक न्यू स्टोर लाइन क्रिएट हो सकती है। और वहीं जॉन सीना की बात रही है, अब जॉन सीना का ये सिनेरियो है अगर जॉन सीना रिटर्न करेगा वो एक बंदे के साथ फ्यूड करेगा फिर वो कंपनी से चला जाएगा, तो शायद यहाँ पर जो क्रेज लेवल है जॉन सीना का थोड़ा कम हो गया है एंड इसी के चलते जो ब्रांड की रेटिंग्स है रॉ एंड स्मैकडाउन की वो कम होती रहती हैं। लेकिन शायद जॉन सीना अगर आज एक फुल टाइम सुपरस्टार रहते कंपनी के अंदर, रेटिंग्स अगर वो रॉ में होते तो 2 मिलियन से कभी भी कम नहीं जाती। और जो मेरे हिसाब से फाइनल थिंग हो सकती थी अगर जॉन सीना WWE के अंदर स्टिल एक फुल टाइम सुपरस्टार रहते वो ये कि अंडरटेकर शायद WWE कंपनी से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके होते।
WWE ने अंडरटेकर को भाई बहुत ज़्यादा कहूँगा मैं घसीट के यूज़ किया है, क्योंकि WWE को जब भी लगता था रेटिंग्स कम आ रही हैं, उनके पास कोई बड़ा मैच नहीं है, भाई बुला लो अंडरटेकर को, क्योंकि अंडरटेकर इस बिजनेस से, इस रेसलिंग से, इस WWE से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि जब भी आप फ़ोन करोगे अंडरटेकर आपके लिए हाजिर रहेगा। तो WWE को हमेशा यही लगता है क्यों ना भाई अंडरटेकर को बुला लिया जाए, एक बड़ा मैच सेटअप हो जाएगा। अंडरटेकर वर्सेस लेसनर होता है, अंडरटेकर एंड केन का रियूनियन होता है, और अंडरटेकर एजे स्टाइल्स के खिलाफ एक बोनयार्ड मैच भी रेसल करते हैं। और शायद ऐसा हो सकता था अगर जॉन सीना स्टिल WWE के अंदर एक फुल टाइम सुपरस्टार रहते तो अंडरटेकर कंपनी से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके होते। अब रिटायरमेंट पहले का लेने का मतलब ये कि भाई अंडरटेकर को लगता अब कंपनी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, मैं कभी कभी आऊँगा या फिर साल में 1-2 बार आऊँगा, मैं मैचेस रेसल करके चला जाऊँगा। या फिर शायद ऐसा हो सकता था आज से करीबन 1-2 साल पहले ही अंडरटेकर अपनी कंपनी से पूरे तरीके से रिटायरमेंट ले चुके होते, क्योंकि विंस मैकमैन को भी ये लगता कि भाई मेरे पास मेरा टॉप सुपरस्टार यानी कि जॉन सीना तो है कंपनी में, तो शायद अंडरटेकर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और अंडरटेकर को WWE के अंदर बहुत पहले एक प्रॉपर रिटायरमेंट मिल चुकी होती। अभी भी मैं कहूँगा भाई जो अंडरटेकर की रिटायरमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, भरोसा नहीं है WWE का कब वो अंडरटेकर को बुला ले। मे बी रेसलमेनिया 37 कोई भी रेसलमेनिया आएगा, जब तक अंडरटेकर है भाई कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। WWE अंडरटेकर को कभी भी बुला सकती है। अगर वो मैच नहीं भी रेसल करते हैं तो मे बी एक सेगमेंट के अंदर वो हमें इस साल भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन भाई WWE है तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो भाई ये था पहला पार्ट व्हाट इफ सीरीज का कि क्या होता अगर जॉन सीना कंपनी को कभी भी लीव ना करते। आई नो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी, लेकिन भाई चीज़ों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आई थिंक टाइम थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होता है, ताकि आपको एकदम सही तरीके से समझ आया हो। होप करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो भाई आपको नीचे एकदम लाइक बटन मिल रहा होगा, ऊपर उसकी जो अंगूठा है वो खड़ा होगा, तो भाई जाके लाइक करो वीडियो को। अगर इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक होते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो पे 300 लाइक का एम किया है, तो भाई जाके चैनल के ऊपर इस वाली सीरीज का अगला पार्ट आएगा, वरना भाई ये सीरीज यहीं से हो जाएगी क्लोज। बाकी देखते हैं आप लोगों का कैसा सपोर्ट होता है। कमेंट के अंदर आप लोग अपने सजेशन बता सकते हो, आपको कैसी लगी वीडियो, आपको अच्छी लगी, बेकार लगी, या फिर वीडियो एवरेज थी, आप बोर तो नहीं हुए वीडियो में, मैं अटक गया थोड़ा, आप लोग बोर तो नहीं हुए वीडियो में। सब चीज़ आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि भाई अगर आप शेयर नहीं करोगे तो शायद मैं कभी इंप्रूव कर ही नहीं पाऊंगा। एंड गाइस आज की जो ये वाली वीडियो है एंड व्हाट इफ सीरीज का जो पहला पार्ट है वो बस यहीं तक था। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, जैसे मैंने कहा, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी जरूर से करना, ताकि मुझे पता लगे कि भाई मैंने बेकार कंटेंट बनाया है। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए तो यार सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में चैनल के ऊपर आपको ऐसी और सीरीज के पार्ट्स मिलते रहेंगे अगर इस पे 300 लाइक्स होते हैं। प्लस आपको वैसे तो चैनल के ऊपर डेली रेसलिंग की अपडेट्स, न्यूज़ एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिलते रहेंगी, तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।